हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज है 19 अक्टूबर। 19 ही है, वेडनेसडे है, 19 ही है। और अभी बज चुके हैं शाम के 5। और बहुत ज़्यादा आज मॉर्निंग से ब्लॉग इसलिए भी स्टार्ट नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। आज तबीयत ना इतनी मतलब वो लग रही है, ढीली ढीली सी। और फिर मैंने कहा मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो ब्लॉगिंग तो बनती है। फिर मैंने कहा चलो अभी शाम से स्टार्ट कर दी, थोड़ा बेटर फील हो। बेटर क्या मतलब, मॉर्निंग से ऐसे ना बॉडी जैसे बहुत ढीली ढीली, या तो ये हो रहा कि बहुत ज़्यादा रेगुलरली काम होता ना फेस्टिवल टाइम में। और एक्चुअली आजकल मुझे ज़्यादा थोड़ी पहले पहले से ही मेरी बीपी लो होती है, बट पहले रेयरली होती थी, अब ज़्यादा हो जाती है। कभी महीने में 1 से 2 बार हो जाती है और बहुत ज़्यादा लो हो जाती, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। फिर आपको पता ही है आजकल तो बस कितनी भागम भाग, फेस्टिवल टाइम। फिर अब वो वाली चीज़ें भी नहीं रह गई पहले जैसे होती थी। फ़ोन चार्जिंग में भी लगा हुआ, क्योंकि बैटरी इतनी है नहीं, लगाया भी नहीं। आज पूरे दिन वैसे मैंने आज काम तो किया, मैंने दूसरी भी अलमीरा सेट कर ली। एंड देन एक अलमीरा का थोड़ा सा रह गया है, देन अलमीरा वाला काम हो जाएगा। आज वो भी हो जाती, बट तबीयत इतनी ढीली ढीली थी ना कि आज मॉर्निंग में आयु माही को स्कूल भेजने के बाद मैं आके वापस बेड पे ले गई। मैंने चाय नहीं बनाया, फिर मैं उठी हूँ। मतलब सोई ही नहीं, जैसे वो बॉडी एकदम ढीली ढीली होती है ना, वैसी सी थी। और मैं ना आके लेट गई, और लेटे लेटे फिर मतलब 7 बजे लेटे लेटे फिर 9 पौने 9 हो गया। फिर मुझे लगा मैं इसको भी जाना, फिर फटाफट सा उठी। एक होता ना मतलब इतना वो ज़्यादा पता नहीं क्यों, सर ना हल्के हल्के, पहले इधर दर्द हो रहा था, पूरा दर्द हो रहा है और इतनी ज़्यादा हो गई। फिर मैंने जो काम किया वो बहुत धीरे धीरे, आज मैं आपको बताऊँ पूरा दिन, मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले जाके फ्री हुई हूँ। पूरे टाइम मैंने आज ऐसे ही किया, मतलब एक अलमीरा ही सेट की है, बाकी जो रेगुलर जो काम होते हैं। मैं इसके जाने के बाद मैंने कपड़े धोए, जो कर्टन वर्टन पर्दे वर्दे थे वो धोने थे। मैंने कहा आज धो लूँ, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे तो पॉसिबल ही नहीं। आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे तो फिर आना जाना इतना हो जाएगा। तो मैंने आज कर्टन भी धो दिया। मैंने कहा चलो यार धीरे धीरे कर लूँगी तो हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने एक साइड अलमीरा से कपड़े निकाल के सारे समेटे, और सारे कपड़े समेटने के बाद मैंने क्या बोलते हैं अलमीरा सेट करी। एंड देन उसके बाद बच्चे आ गए, फिर लंच किया। लंच करने के बाद आके लेट गई, इतना ज़्यादा वो बॉडी मतलब वो लग रही थी। एंड देन उसके बाद अब 5 बजे, अब सोच रही हूँ चाय पी लूँ तो शायद थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए सर दर्द से। एंड देन उसके बाद नीचे जाऊँगी, मैं थोड़ा सा कुछ सामान लेके आना है। थोड़ा सोच रही हूँ इधर गली में हमारे दिए हुए लगाते हैं, तो मैं सोची हूँ देख लेती हूँ कुछ दिए हुए भी, और कुछ अगर मिल जाता है तो ले लेती हूँ। धीरे धीरे मैं कह रही थोड़ा थोड़ा ले लूँ तो सही रहेगा। मोस्टली वैसे तो देखो क्या लेना है, वो पूजा का ही सामान लेना, आपको पता ही है। पता नहीं क्यों बिंदी टेढ़ी नज़र आती है। धन फिलहाल जा रही हूँ मैं चाय पीने। उसके बाद चाय पीने के बाद शाम हो गई थी, फिर मैं फटाफट किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो फिर मैं नीचे चली जाऊंगी बाद में, बट लेकिन मैं फिर किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। मैंने कहा फटाफट चलो खाना बना लो। बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया और टाइम हो रहा है 8:30। जल्दी जल्दी खिला देती हूँ, क्योंकि पता ही स्कूल वाला सीन है। तो आज ना ऐसा हो रहा है कि बस पूछो मत, मतलब अजीब सी बॉडी हो रही, मतलब ऐसे नहीं होता है जैसे हल्की सी अजीब सा, मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ। मतलब ऐसा लग रहा है बस एक जगह जाके लेट जाओ, कुछ करो मत। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो इतना तो कोई काम ही नहीं किया जिससे मुझे ये इतना वो हो रहा है। बट ये है बीपी मेरी लो है इस समय 103। और जो ऊपर होता है 120 होना चाहिए, और नीचे है 54। सो कम तो है ही है। कॉफ़ी पी है मैंने, बट पता नहीं क्यों आजकल मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जा रही है। बट वही है ना, बैठे भी नहीं रह सकते, पता मन भी नहीं करता कि मतलब ऐसा है कि इन तो बोला लेट जाओ, लेकिन वो ना खुद लेटे लेटे ना ऐसा फील होने लग जाता ना कि मतलब
और ज़्यादा बीमार से लगते हैं। और जब मैं कुछ करती रहती हूँ ना तो मुझे थोड़ी बीमारी वाला ना कम एहसास होता है और जब मैं लेटी रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। फिर ये लगता है कि अरे क्या मतलब लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। और पता है सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे ये है कि मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं बीमार पड़ गई, 4 दिन बाद दिवाली है, आज वेडनेसडे का दिन तो आप मान लो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन तो ऐसे भाग रहे हैं कि पूछो ही मत। सो आज वेडनेसडे का भी दिन ख़त्म, कल थर्सडे है और मैं 2 दिन से यही प्लान कर रही हूँ। आपको पता है कल भी मैं नहीं जा पाई, बस वही जो फ्रूट लेके आई मैं सोचा थोड़ा क्या होता है ना, जो दिया हुआ होता है थोड़ा दिन में जाके ले आओ तो सही रहता, सही हो जाता। रात को क्या होता है मार्केट में, फिर आप लोगों को पता है लोग कुछ भी दे देते हैं बहुत सारी, तो मोस्टली मुझे लगता है सारी चीज़ें ना दिन में जाके खरीदनी चाहिए। सो कल भी मैंने सोचा तो वो मैं ले नहीं पाई, और आज मैंने ना दोपहर में सोचा था कि शाम तक मेरे को आराम पड़ जाएगा। आज मुझे वैसे मॉर्निंग से ये चीज़ फील हो रही थी कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बट वो वही हो ना, तो कहीं ना कहीं हम लेडीज़ को ये लगता है चलो ठीक है चलो ठीक है, ये तो होता रहता है ये तो होता रहता है, तो वो वाली बात है। तो मैंने सोचा कि शाम तक तो हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन शाम को ना और ज़्यादा डाउन हो गई मैं, मतलब ऐसा सुनो बॉडी बहुत हल्की सी जैसे लग रहा था जाने। फिर मैंने कहा मैं नीचे उतर के नहीं जाऊँगी, एक्चुअली मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे, और जो स्टेयर उतरना फिर चढ़ना, फिर मुझे तो लग रहा था कि मेरे को, और फिर मेरी बीपी लो होती है, सबकी बीपी लो में चक्कर आते हैं, मुझे भी चक्कर आते हैं, और मेरे को तो अंधेरा अंधेरा सा छाने लग जाता आंखों के सामने जैसे ही होता है। सो मैंने कहा छोड़ो आज नहीं, अब आज नहीं, अब मैं सोचूं बस आज मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं कल मॉर्निंग तक, कल जाके मैं कह आऊँ, क्योंकि आपको भी पता है 1-2 दिन बाद सैटरडे, 10-13 सैटरडे है ना, मंडे दिवाली तो 14 और 13, हाँ सैटरडे धनतेरस है, उस दिन तो कितनी भीड़ होती है। वैसे मैं इसका तो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊँ, धनतेरस वैसे देखो मेरी मम्मी मतलब मायके में भी मेरी मम्मी मतलब कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी, चाहे हम छोटी चीज़ खरीदे चाहे बड़ी चीज़, नहीं चाहे वो चांदी का सिक्का गणेश लक्ष्मी माला, मतलब कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। माँ ससुराल में भी मम्मी पापा के, बट मेरे हस्बैंड की ना मतलब मेंटालिटी ही अलग है, मैं आपको बताऊँ। वो कहते हैं कि जब ज़रूरत हो तब खरीद लो, वही दिन बढ़िया होता है। थोड़ा सा इनका वो है, क्योंकि जैसे बर्थडे भी होता ना कि अच्छा गिफ्ट, अब जैसे करवा चौथ था तो मुझे उन्होंने 10 दिन पहले ही फ़ोन दिला दिया नया, तो मैंने इनको बोला कि ये मुझे आपको करवा चौथ को देना है। मैंने कहा देखो सब दिखाते हैं कि करवा चौथ पे किसी को क्या मिला क्या मिला, अरे कह रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उस दिन तुम तभी तुम्हारे लिए गिफ्ट, तो मतलब होता है देखो सबका अलग अलग होता है, देते हैं आप जो, मतलब मैं जो मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। टच वुड बहुत अच्छे है मेरे हस्बैंड, मतलब वो अपने से पहले मेरा सोचते हैं, तो कि मतलब मुझे किस चीज़ में खुशी हो तो वो चीज़ है वो मुझे दिला देते हैं। बट उनके लिए ना वो वाला नहीं है, जैसे बहुत से हस्बैंड होते हैं अच्छा आज बर्थडे, वो मुझे पहले दिला देंगे बाद में दिला देंगे। उनको ये लगता है कि जिस दिन नीड हो आपको या जिस दिन उस चीज़ की ज़रूरत है आप उस दिन ले लो, वो ज़्यादा मैटर करता है। ये दिन के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें, लेकिन मेरा थोड़ा सा सिंपल, मेरा थोड़ा ना अलग, इस मामले में ना हम दोनों की सोच नहीं मिलती। और मेरा क्या होता है अगर बर्थडे है तो बर्थडे को दो। मैंने उनको बोला कि करवा चौथ पे, कह रहे अरे पहले ले लिया, 10 दिन पहले ही लिया तो लिया है, कौन सा साल भर पुराना है, तो क्या फ़र्क पड़ता। मैंने कहा फ़र्क पड़ता है। सो वही कह रहे थे, मैंने कहा कि नहीं आपको मुझे नहीं करवा चौथ पे गिफ्ट करना चाहिए था। कहते तुमने फिर बताया क्यों, तुम करवा चौथ पे ही बता देती। मैंने कहा नहीं वो भी नहीं होता ना, एक्साइटमेंट होती कि जब आपको हस्बैंड कुछ दिलाते तो वैसे भी थोड़ा सा वो लगता ही है। सो वो सारी चीज़ें थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है देखो हर चीज़, बट आई एम हैप्पी, मुझे भी ऐसा कोई वो नहीं। हाँ थोड़ा सा वो लगता है कि कभी कभी, मैंने कहा नहीं, फिर कहते ये तो अलग चीज़ है, बट मैं फिर भी ना मेरे साथ ये होता है कि मैं उस दिन भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ इनसे, चाहे वो मतलब पैसे हो या कुछ भी, मतलब ले लेती हूँ। मैं बीवी हूँ ना, बीवी वाले काम तो करने ही चाहिए ना, ऐसे किसी पति को छोड़ दें और ना ले। सो यही वाली चीज़ है। तो मैंने इनको बोला कि धनतेरस पे क्या ले रहे हो, कह रहे कुछ नहीं मैंने कहा क्यों, कह रहे ये जरूरी थोड़ी होता है कि आप धनतेरस वाले दिन लो ही लो। मैंने कहा लेती है मम्मी भी लेती, मतलब उधर भी मम्मी लेती थी इधर भी मम्मी लेती थी जब हम वहाँ साथ में रहते थे। तो मैंने कहा ये कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, अगर बड़ा नहीं ले लेती तो छोटा ले लेती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा आपकी गोल्ड सिल्वर में कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली गोल्ड का बनवाया था मैंने 2-3 चीज़ें, तो जाहिर सी बात है यार गोल्ड आपको भी पता है कितना कॉस्टली, तो इतनी इतनी चीज़ें नहीं बनवा सकते। अभी मैंने एक ये मैंने 2-2 इस साल मंगलसूत्र बनवाए, रिंग बनवाई 2, तो वो सारी चीज़ें यार आपको भी पता है एक मिडिल क्लास वालों की नॉर्मल चीज़ें कि आप ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं खरीद सकते। सो सारे तो मैं सोच रही हूँ कुछ घर का ही कुछ आइटम, और घर का भी सोच रही हूँ तो ये लग रहा है ऐसी तो सारी चीज़ें पड़ी है, ऊपर से ये कहते हैं कि तुम इतने से घर में क्या क्या भर दोगी। मैंने कहा बहुत
कुछ भर दूंगी मैं, मतलब चाहिए भाई सामान। होता है ना लेडीज़ का कि और कितना हो जाए, तो वो वाली चीज़ है। सो यही है सारा सब कुछ। थोड़ा कल तक तबीयत ठीक हो जाए तो कल जाके मैं दीपक उपक सारी मतलब दिए हुए सारी चीज़ें ले आऊँ, थोड़ी रंगोली का यही थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। तो लेट्स सी, होपफुली कि मैं ठीक हो जाऊं। तो चलिए इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। आज बस आप लोगों से थोड़ी बातें की है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग बताइए कि ये धनतेरस वाला फंडा किस किस के हस्बैंड को सही लगता है और किस किस के हस्बैंड को नहीं। बाकी वो रिलीजियस अपने धर्म को लेके मतलब भगवान इन सबको लेके ठीक है, बट ये वो दिन वाले ना, इनको वो चीज़ें नहीं समझ आती। सो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।